नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवेलप पॉइंट पर। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 62 क्लास 10th इंग्लिश। फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम है एनिमल्स। बहुत ही अच्छी पोएम है और हमें कुछ सीख देती है पोएम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। कि मैं सोचता हूँ कि भी आई पोएट के लिए कि मैं जो है वापस अगर मुझे जन्म लेना हो तो मैं एनिमल्स विद लिव मतलब टर्न हो जाऊं और मैं एनिमल के साथ रह पाऊं। सो दे आर सो प्लेसेड एंड कंटेंट। मतलब वो इतने शांत होते हैं, सेल्फ कंटेंट होते हैं, खुद में होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम। मैं खड़ा होकर उनको देखता हूँ। लॉन्ग एंड लॉन्ग, काफी टाइम तक देखते रहता हूँ। मतलब कि एनिमल्स कितने शांत होते हैं और कितना उनमें निस्वार्थ भावना होती है, अपने सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड whine अबाउट देयर कंडीशन। अपनी कंडीशन के लिए ना तो पसीना बहाना है इतना कि दिन रात भर रहे, रो रहे हैं, दिन रात आंखें पीली कर रहे हैं, या रोना। मतलब अपनी कंडीशन पे, वो अपने हालात पे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक, ठीक है, इन द डार्क, रातों को जगते नहीं है। एंड वीप फॉर द सिंस, और जो काम है पाप, कोई भी काम हो इस तरह का, हर काम के लिए रोते नहीं है। रात रात को मनुष्य जगते हैं ना, रात भर काम कर रहा है कोई। दे नॉट मेक मी सिक, और उनकी वजह से मैं बीमार नहीं होता हूँ। यानी पोएट बीमार नहीं था। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और ना ही वो बार बार इस चीज को बोल रहे कि भाई गॉड से अपनी ड्यूटीज को क्या क्या है, तो वो इस तरह का नहीं बोलते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, ऐसा वो तो नहीं बोलते हैं बोल बोल के, है ना। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो सेटिस्फाइड ना हो नेचर से। गॉड से, गॉड के क्रिएशन से सब सेटिस्फाइड है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और किसी को ये मैनिया, ये क्रेज नहीं है कि चीजों को रखना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा घर है, बार है, बिल्डिंग है या गाड़ी है, ये सब रखते हैं ना घर में, सामान सब कोई रखता है, फ्रिज, कूलर, हर चीज हमारे घर में हम चलो भाई ये ले आते हैं, वो ले आते हैं। क्या ये एनिमल्स करते हैं? नहीं करते हैं। ना तो उनकी डिमांड है, ना ही उनका ऐसा कोई क्रेज होता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई भी दूसरे के सामने झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, ठीक है, और ना ही वो सालों से ऐसे ही है, और वो काइंड हार्टेड होते हैं, दयालु दिल के होते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, ऐसा नहीं किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करो या बहुत मतलब उसको तिरस्कार कर दो, इस तरह की भावना तो नहीं है जैसे कि ह्यूमन में होता है ना, अपने आप को ऊंचा समझना, दूसरे को नीचा समझना। और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पे अगर कोई अनहैप्पी, खुश नहीं है तो वो तो मनुष्य ही है। तो एनिमल्स ऐसे नहीं होते, ना ही तो वो रिस्पेक्टेबल। नॉट वन, कोई ऐसा नहीं, कोई एक ऊपर है कोई नीचे, सब बराबर है। और ना ही वो कि दुखी रहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशन टू मी, इसीलिए उनका मुझसे एक नाता है, पोएट से एक नाता है। एंड आई एक्सेप्ट देम, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वो मुझे, मतलब मैं अपने आप, मैं क्या हूँ वो मुझे दिखाते हैं, शो करते हैं। दे एविंस देम प्लेनली इन द पोजेशंस, वो जो भी पोजेशन दुनिया की चीजें हैं सबको जो है वो त्याग करते हैं, उनका उनसे कोई मतलब ही नहीं है। आई वंडर, मैं हैरान होता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मतलब ये चीज उनके अंदर कहाँ से आई, ये सेटिस्फेक्शन और ये काम रहना, ठीक है, सो सेटिस्फाइड रहना, ये कहाँ से उनके अंदर आई। नेचुरल है कि नेचर ने दिया है, दिया तो सबके है, लेकिन मनुष्य को एक माइंड भी तो दे दिया है ना ज्यादा, इसी माइंड की वजह से मनुष्य सोचता है, और वो भी ज्यादा सोचता है बाकी एनिमल से। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, मतलब ये कि क्या पास्ट में अगर जाए तो क्या उन्हें ड्रॉप कर सकता हूं मैं उन्हें, क्या मैं उन्हें छूट नहीं। जो मनुष्य और एनिमल में नाता है सालों साल का पुराना है। तो पोएट कहता है मैं उनके जैसा होना चाहता हूं, मैं एक बार उनके साथ रहना चाहता हूँ। पोएट का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से इन द लीव्स ऑफ ग्रास, वहां से ये दिया गया है। पहला क्वेश्चन, तेरे क्वेश्चन के आंसर करते हैं। व्हाट डज द पोएट वांट टू टर्न इनटू, वो किस चीज में चेंज होना चाहता है? गॉड, गॉड बनना चाहता है, या ह्यूमन, ह्यूमन तो अभी है ही, या सुपरमैन? नो, वह एनिमल में टर्न होना चाहता है, चाहता है मैं खुद एक एनिमल बन जाऊं, क्योंकि मुझे फिर हर दुनिया की चीजों से
मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं सोचूंगा ही नहीं। विच वर्ड, सेकंड, इज सिमिलर टू द वर्ड काम। काम का सिमिलर क्या होता है? प्लेसिड, डिसैटिस्फाइड, डिमेंटेड एंड इंसेन। तो ये सब तो नहीं है। प्लेसिड का मतलब ये वर्ड आया था, आप देखिए पोएम के अंदर प्लेसिड आया है, काम, तो ये वर्ड इसका मीनिंग होता है। तो सिमिलर है, सेम मीनिंग है, सिनोनिम से। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन पोएम? कौन कौन से? द राइम स्कीम ऑफ गिवन पोएम इज एबीसीडी, या एबीसीडी एबीसीडी है, या राइम स्कीम एबीसीडी एबीसीडी है, या एबीसीबी एबीसीबी एबीसीडी एबीसीडी, या पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखा है उसने, या एबीसीडी और एबीसीबी है। मतलब इसमें क्या है कि 4 लाइन के बाद आ रहा है, यहाँ पे क्या ये वाली लाइनें मिल रही है। तो चलिए देखते हैं। दे आर लॉन्ग कंडीशन सिंस, आई थिंक कुछ मिल तो रहा नहीं है इसके अंदर, पीछे देखा जाए राइमिंग्स में तो इस तरह का कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो ये ब्लैंक वर्जन में बोला गया है। थर्ड ऑप्शन है इसका, पहला दूसरा जो चौथा है ए बी डी का ऑप्शन नहीं होगा। दिस स्टैंडर्ड्स ब्रिंग आउट कंपैरिजन बिटवीन, ये क्या किसके बीच में कंपैरिजन कर रहा है? ह्यूमन सुपरमैन, सुपर ह्यूमन नहीं, गॉड ह्यूमन, या ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स के बीच में। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। 20 to 30 वर्ड्स है। व्हाट इज पोएट विश, उसकी क्या इच्छा है, वो क्या हाँ तो क्या है? व्हाट इज पोएट्स विश? तो ये है, इन दिस पोएम पोएट इज जो विश टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल, ह्यूमन से एनिमल बनना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि ह्यूमन जो है ज्यादा ग्रीडी और सेल्फिश है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सिमिलैरिटी डज द पोएट फाइंड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल? उन दोनों के बीच में, ह्यूमन और एनिमल के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या समानता है? तो लाइक ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स डू नॉट ट्रबल अदर्स, दूसरों को ट्रबल नहीं करते जब तक कि उन्हें बाध्य नहीं किया जाता। एनिमल और ह्यूमन बीइंग का यही हिसाब है कि अगर उनको मजबूर ना करे, दूसरों को परेशान नहीं करते। और देखिए ह्यूमन भी काइंड हार्टेड होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जैसे कि एनिमल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द सेटिस्फेक्शन दैट एनिमल हैव एंड ह्यूमन डोंट। वो संतुष्टि जो एनिमल को होती है ह्यूमन को नहीं होती, उसको एक्सप्लेन करना है। तो वह है एनिमल्स डोंट हैव डिजायर, कोई भी चीज जो दुनिया में चीजें हैं उनके डिजायर नहीं है एनिमल को, जबकि ह्यूमंस ऑन मोर डिजायर, उनको ह्यूमन को क्या चाहिए? ज्यादा चीजें चाहिए, कि भाई ज्यादा चीजें हों, जितनी ज्यादा होंगी उनकी डिजायर उतनी बढ़ती है। लिविंग देम डिससैटिस्फाइड फॉर एवर एंड द एब्सेंस ऑफ दिस ग्रीड एनिमल कीप्स, मतलब अब ये लालच एनिमल में तो होता नहीं है, ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं। और इसका जो लालच है चीजों को ज्यादा रखना, इसकी वजह से ह्यूमन जो है हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। वाई इज पोएट इम्प्रेस बाय एनिमल्स, पोएट एनिमल से क्यों इम्प्रेस है? तो हम ये देखेंगे, जो पोएट है वर्ल्ट विटमैन इज सो इम्प्रेस्ड बाय द एनिमल बिकॉज ही फाइंड्स एनिमल आर सो फॉर कंटेंटेड एंड वाइजर, बुद्धिमान है ह्यूमन से ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा काम शांत रहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स आर काम, प्लेसिड, एक ही वर्ड है ये, शांत है, सेल्फ कंटेंट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है। एनिमल्स अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट हाइपोक्राइट्स, पाखंडी नहीं है मनुष्य की तरह की दिखावा करना, शो ऑफ करना या कुछ इस तरह की चीजें करना। दे एक्सेप्ट द पोएट, दे एक्सेप्ट द, ठीक है, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं एज ही इज एंड प्रेजेंट देमसेल्फ टू द पोएट एज दे आर, बिल्कुल ऐसे ही नजर आते हैं पोएट के सामने। तो इसमें आप चाहें तो सिर्फ इतना भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 40-50 वर्ड्स का था ना, तो पूरा ही बताइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 40-50 वर्ड्स में, इट इज नॉट कंप्लेनिंग, इट किसके लिए? एनिमल के लिए। वो कंप्लेन नहीं करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और यही सबसे मेन उनके लाइफ की हैप्पीनेस का की है, कुंजी है, चाबी है। ये पोएम के इस लाइन को हमें समझाना है पोएम के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम बताएंगे द ग्रेटेस्ट क्वालिटी क्या है पर्सन की, कैन पोजेस टू एक्सेप्ट द सिचुएशन क्वाइटली। इंसान की यही तो होती है ना। तो इफ वी लर्न, एनिमल भी कुछ ऐसे ही होते हैं, अगर ये क्वालिटी हम सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले चुपचाप, अगर हम सीख लेते हैं, वी लर्न टू डू थिंग्स क्वाइटली, देन अर्थ विल श्योर बिकम नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह बन जाएगी, रहने के लायक बन जाएगी, लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे। वी हैव ड्रॉप्ड सर्टेन टोकन ऑफ लव,
फेलो फीलिंग्स एंड सिंपैथी, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप, ये सब क्वालिटी जो है हम लोग धीरे धीरे खोते तो जा रहे हैं। इन सब चीजों को पकड़ के रखना है हमें, ठीक है। दिस क्वालिटी विल ओनली मेक अस, और यही क्वालिटी जो है अगर हम एक्सेप्ट द थिंग्स, अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर है, सहयोग की भावना है, फ्रेंडशिप की भावना है, रिस्पेक्ट की भावना, सिंपैथी है, तो हम उन चीजों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे एज दे आर नॉट टू लूज आवर आइडेंटिटी, और ना ही हमारी आइडेंटिटी उससे खोएगी। अ पर्सन हु हैज लिव्ड इन अ गिवन सिचुएशन पीसफुली हैज ऑलवेज स्ट्राइव टू द टॉप, जो भी इंसान जो भी सिचुएशन उसमें शांति से रह लेता, वो एक दिन टॉप पे कहीं ना कहीं पहुंचता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द पोएट कंपेयर्ड ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन द पोएम, ह्यूमंस और एनिमल्स की तुलना पोएट ने कैसे की है? डू यू एग्री विद द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू? रीजन बताना है 100 से 120 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट वॉल्ट विटमैन इन द पोएम एनिमल्स कंपेयर्स एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल की ह्यूमन बींग से तुलना करता है और डिफरेंस बताता है, डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, जो उनके कैरेक्टर है एनिमल के और ह्यूमन के, दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर बताता है। कहता है कि एनिमल्स हैव बीन रैंक मच हायर, मतलब एनिमल जो है हमसे ज्यादा ऊंचे पद पे है ह्यूमन से इन द पोएट परसेप्शन, मतलब पोएट की ये अवधारणा है। कैसे? क्योंकि एनिमल डू नॉट कंप्लेन, वो शिकायत ही नहीं करते हैं अबाउट देयर सिचुएशन, उनकी कोई भी सिचुएशन हो, दे आर कंसिडर्ड टू बी मच हैप्पियर, और वो इसीलिए ज्यादा खुश होते हैं ह्यूमन से, और ह्यूमन शिकायत करते रहते हैं किसी भी चीज की शिकायत, इसलिए वो दुखी भी रहते हैं। एनिमल्स लिव इन नेचर सराउंडिंग, एनिमल्स नेचर में रहते हैं, जैसा नेचर ने बनाया उसी एनवायरमेंट में रहते हैं। दे एक्सेप्ट नेचुरल चीजें, नेचुरल थिंग्स को, सारी लाइफ को मानते हैं। ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड हैव नेवर एक्सेप्टेड नेचर, वो मानते ही नहीं है, नेचर को एक्सेप्ट ही नहीं किया ह्यूमन ने, और कंप्लेन करते रहते हैं इसके बारे में, ट्राई टू चेंज, और नेचर को बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और इसी की वजह से उनकी लाइफ अनहैप्पी है आज के टाइम पे। He says that animals as well as creatures than we human, ठीक है, he says that humans have lost true meaning of life, ये आप हटा दीजिए, इसको जरूरत नहीं है ये। He says that humans have lost the true meaning of life, उन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन की जो है लाइफ के सही मीनिंग बताते हैं इन द फास्ट पेस्ड लाइफ, वाइल मतलब जो है वो जो लाइफ है ना मेनली वो ह्यूमन खो चुका है कहीं ना कहीं, जो एक्चुअली पीसफुल लाइफ है, और ये पेस्ड लाइफ में चले जा रहा, भाग दौड़ चली हुई, जबकि एनिमल क्या है, अभी भी इंजॉय कर रहे हैं, वही ब्यूटी ऑफ लाइफ को, वही नेचर को इंजॉय कर रहे हैं। ही सेज, ये लाइन को हम काट देते हैं, ठीक है। He says that animals are calm, एनिमल्स शांत होते हैं, सेल्फ कंटेंट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, दे डू नॉट क्रिटिसाइज, कभी किसी चीज की बुराई नहीं करते, आलोचना नहीं करते, बट दे ऑलरेडी हैव लाइक ह्यूमंस, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन, मतलब कोई भी चीज उनके पास होगा उसी में वो रह लेते हैं, लेकिन ह्यूमन हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। इस तरह से हमारी छोटी सी पोएम के रिगार्डिंग मतलब क्वेश्चंस काफी देखिए इंपॉर्टेंट थे, पोएम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतने क्वेश्चंस इसमें आए हैं, तो आप लोग इसको जरूर कीजिएगा, और एक लाइन में बताइएगा कि पोएट के अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस है ह्यूमन एंड एनिमल में, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, फिर वापस आएंगे।